हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका एसके वेल्थ वाला में। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। एक्चुअली क्या है कि हमारे मार्केट में काफ़ी टाइम से ऑलरेडी करेक्शन देखने को मिल रहा है। मार्केट में अच्छा खासा गिरावट भी देखने को मिला है। और इस गिरावट में मुझे लगता है कि गिरावट जितनी होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है, जितनी भी होनी थी अभी राइट नाउ। मार्केट ने कल अच्छा ज़बरदस्त रिकवर किया। रिकवर करने के बाद 250-300 पॉइंट तक ऊपर चढ़ा, सारे शेयरों में अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला। और उसके बाद निफ्टी में अचानक ही गिरावट देखने को मिला 1 बजे के समथिंग। जो अच्छा खासा निफ्टी, बैंक निफ्टी, अभी मैं निफ्टी के चार्ट पे हूँ, तो अगर मॉर्निंग की चार्ट देख लें तो तकरीबन तकरीबन निफ्टी ने अच्छा खासा मोमेंटम और अपसाइड का ही मोमेंटम हमेशा बना के रखा है, थोड़ा डिप थोड़ा अप के टाइप। ठीक है। और उसके बाद जैसे ही मार्केट आई थिंक 1:30 के आसपास गया तो वहाँ से करेक्शन अच्छा खासा देखने को मिला, जो निफ्टी में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। तकरीबन तकरीबन मैं बात करूँ तो 200-250 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला। सेम कॉन्सेप्ट वैसे ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही है। सो जो हमारा निफ्टी ने कल का जो हाई बनाया था 23,700 के समथिंग, जो कि 200 ईएमआई का सपोर्टिंग डे है निफ्टी में, उसे उसने बरकरार रखा दोपहर 1:30 बजे तक। उस लेवल तक वो अपने आप को उस ऊपरी लेवल पर रखने में कामयाब हुआ। तो 1:30 बजे के बाद क्या ऐसा कुछ हुआ कि जिसकी वजह से मार्केट में अच्छा खासा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया और मार्केट धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिरने लगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों ही हमारे जो मेन इंडिकेटर है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, निफ्टी के जो लोड साइज चेंज हो रहे हैं, बैंक निफ्टी के लोड साइज चेंज हो रहे हैं, सेंसेक्स के लोड साइजेस चेंज हो रहे हैं एनएससी के वजह से, या फिर आप कह सकते हो कि इसकी वजह से मार्केट गिरा होगा। तो देखो, बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो लोड साइजेस चेंज हो रहे हैं या फिर जितने भी बढ़ रहे हैं, उसको लेके मार्केट में ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी हो तो करेंगे ही करेंगे, चाहे निफ्टी की लोड साइड बढ़ जाए या कम हो जाए। जिनको आदत लग गई है निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने का, वो ऑप्शन में करेंगे करेंगे। क्योंकि जिन लोगों ने अच्छा खासा लॉस किया है या फिर अभी सीख रहे हैं, या फिर पिछले 3-4 साल से अच्छा खासा लॉस में 10 लाख 12 लाख 15 लाख लॉस में बैठे हैं, 2 लाख 3 लाख, तो उनसे इतनी जल्दी छूटने वाला तो है नहीं। तो मार्केट को उसके सेंटिमेंट से कोई आपका प्रॉब्लम पड़ने वाला नहीं है कि हाँ, मार्केट में लॉट साइज बढ़ रहे हैं उसकी वजह से। तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, लॉट साइज बढ़ेंगे तो लॉट साइज बढ़ेंगे तो और अच्छी बात है ना। जो आप 10 ट्रेड ले रहे थे, 5 ट्रेड ले रहे थे, 25-25 क्वांटिटी के, 15-15 क्वांटिटी के, और सीधे आप लोगे एक लॉट एक ही अपना लोगे, क्या बोलते हैं कि एक ही लॉट से आप ट्रेड करोगे, क्योंकि आप ऑन फंड मार्जिन आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। मार्जिन भी आपका बढ़ने वाला है। तो इससे ये चीज़ होगी कि हाँ, मार्केट में जो चीज़ें अभी चल रही थी कि 2,000, 4,000, 5,000, 1,000, ₹500, ₹10, ₹1 का अपना कॉल या पुट लेके बाई करके आप आते हो जाते हो, तो वो चीज़ें कम होनी चाहिए। और अच्छी बात है कि कम होनी चाहिए। ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल चीज़ है, आप उसे प्रोफेशनल वे में करोगे, अच्छे तरीके से करोगे, सीख के करोगे, समझ के करोगे, 2 से 3 साल 4 साल टाइम दोगे, अपने मनी मैनेजमेंट, मनी क्या है, लॉस कितना आपको लेना है, प्रॉफिट कितना लेना है, ट्रेड में कब इंटर करना है, ट्रेड से बाहर कब आना है, उन सब सारी चीज़ों को आप अगर करके करोगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। सडनली आप कहीं काम कर रहे हो और कहीं वर्क स्टेशन में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, कहीं फील्ड में हो, कहीं भी होगा, आपने देखा मार्केट खोला और फट से 2 लोट 3 लोट पंच कर दिया मोबाइल से ही। तो मोबाइल से आप पंच करोगे तो उसमें क्या चीज़ आपको समझ में आएगी, क्यों मार्केट गिर रहा है, चार्ट पैटर्न समझ में नहीं आएगा, चार्ट किधर जा रहा है, नहीं जा रहा, चार्ट की समझ आपको है ही नहीं, इंडिकेटर आपको देखने आता ही नहीं है। सो इन सब चीज़ों का आपके ऊपर बहुत ही असर पड़ेगा। पहली बात कि आप पैसे खोओगे, दूसरी चीज़ आपकी साइकोलॉजी धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। तो इस मार्केट में आपको ट्रेड करना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन में, इंट्राडे में, तो ट्रेड का एक ही फंडा, मेरे ख्याल से एक ही चीज़ सबसे बेस्ट माना जाता है कि आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। डे ट्रेडिंग में आपको टाइम देना ही पड़ेगा, सिस्टमैटिक ट्रेड करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको प्रॉफ़िट होगा। वो भी धीरे-धीरे होगा इंक्रीज़ करके, वरना फर्स्ट मंथ, 3 मंथ, 4, 5 या 6 मंथ में कुछ होने वाला नहीं है। तकरीबन-तकरीबन आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल देने पड़ेंगे ट्रेडिंग में, और सीरियसली इसको करना है तो सीरियसली टाइम देना पड़ेगा, तो जाके इसमें कुछ प्रॉफ़िट एंड लॉस की बातें चीज़ें होंगी। आप सोच रहे हो कि नहीं, अभी सडनली आओ, 2, 4, 5 दिन, 6 महीने में करिए, तो आप जितने पास आपका कैपिटल है सब यहाँ डुबा के फिर बोल दो कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग जुआ है, ये तो है ही भाई, तो उसमें क्या है, तो है। आप जुए की तरह खेलोगे तो जुआ ही है। ऑप्शन के जितने भी कॉल्स या पुट्स होते हैं, मेरे ख्याल से आई थिंक ये हैजिंग के लिए ही होते हैं। जो फ्यूचर बाई करके या सेल करके बैठा है,
वो इनमें अपनी क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा बनाता है। अब इन चीज़ों को आप बिल्कुल सीरियसली लेके बैठ गए हो कि हाँ नहीं ये चीज़ है, ये ऐसी है, वो ऐसी है, तो नहीं है। जितने भी फ्यूचर में ऑप्शन में ऑप्शनों में जो शेयर होते हैं, उनके कॉल एंड पुट होते हैं, उनको हेजिंग करने के लिए होता है ऑप्शन एंड पुट, और हेज करके आप पैसा बनाने के लिए होता है। वो बड़े बड़े एफआईएस डीआईएस म्यूचुअल फंड करते हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचता है कि मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, भाई मार्केट को समझो पहले। मार्केट को समझोगे तो जाके पैसा बनेगा, नहीं समझोगे तो नहीं बनेगा। खैर, जिसको बातें समझ में आएगी वो तो समझ, ऑलरेडी जो समझदार है वो निफ्टी फिफ्टी या जिसमें भी पैसा दे दे थोड़ा थोड़ा करके बना ही रहा होगा। ऐसा ही नहीं है कि सारे लोग लॉस कर रहे हैं। लॉस जल्दी के चक्कर में होता है, जितना आप जल्दी करोगे उतना ही लॉस होगा। खैर, हम मुद्दे पे आते हैं कि लॉस का क्या, मतलब मार्केट गिरने का क्या रीज़न है। मार्केट गिरने का सेंटीमेंट साफ साफ रीज़न है कि मिडिल ईस्ट, एशिया में और यूरोप में जो चीज़ें हो रही हैं, और अमेरिका के जो चुनाव हुए उससे, ईरान ताइवान में, उसकी वजह से लेके मार्केट में गिरावट है। गिरावट कल देखने को मिली थी। और ये ऑप्शन की वजह से, ऑप्शन के आपका सेगमेंट चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मार्केट को। मार्केट ऑलरेडी अब इतना अपने आप को, वो लोग इसमें टाइम दे चुके हो, इतने इसमें एफ आई एस और टी आई एस, तो चलो वो बड़े बड़े प्लेयर हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर इतने आ चुके हैं कि ये, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो बेसिकली आप देखो चार्ट को, देखो चार्ट को आपको रीड करनी पड़ेगी। मैंने तो अभी मोबाइल पे अपने चार्ट खोला है ड्यू टू सम एरर। आप देख रहे हो कि ऑलरेडी जो हमने मूविंग एवरेज लगा रखा है वो भी आपको साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। तो इन केस में कोई बाई करेगा, कॉल बाई करके बैठेगा, तो उसे लॉस होना ही होना है। अब इस अपॉर्चुनिटी में अगर आप देखी जाए, तो मेरे ख्याल से इस, मैंने मेरे ख्याल से छोड़ो, मेरे हिसाब से नहीं, टेक्निकल बात की जाए तो, टेक्निकल देखा जाए तो इस गिरावट में आपके पास अपॉर्चुनिटी काफ़ी बन रही है। कुछ ऐसे शेयर हैं जो रिकमेंडेड करूँ, सभी लोग करते हैं। जैसे कि मैं बात कर लूँ कोल इंडिया की, अगर कोल इंडिया के ऊपर भी मैंने एक छोटी मोटी वीडियो आपको बनाई थी, जो कि शॉर्ट में डाला था और लॉन्ग में भी डाला था। देखो, ये स्टॉक मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही पसंद है। क्यों पसंद है? अगर स्टॉक की हम बात कर लें तो देखो, स्टॉक में कोई ख़राबी नहीं है। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, कंपनी काफ़ी अच्छा है, कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है। और कंपनी अपने आप को, अगर मैं प्रॉफिट की बात कर लूँ तो प्रॉफिट भी आप देख लो, पहले प्रॉफिट हम देख लेते हैं क्वार्टर क्वार्टर। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर में प्रॉफिट में कुछ थोड़ा सा पहले से गिरावट आया है, लेकिन हम ईयरली बात कर लें तो ईयरली में इसका प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ा है। तो अगर इसका मान लीजिए प्रॉफिट घटा है क्वार्टर क्वार्टर, तो अगर हम रेवेन्यू की बात कर लें तो रेवेन्यू भी तो इसका बढ़ा है ना। तो अगर इस कंपनी में गिरावट हो रही है, अगर तो गिरावट हो रही है, तो इसमें बाई करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो बनता बनता है। अगर 400 के लेवल पे, ऑलरेडी मैंने कहा था कि ये स्टॉक 400 के लेवल पे जाता है, तो आपको इसमें थोड़ा थोड़ा करके बाई करनी चाहिए। प्लस ऑलरेडी अगर हम इसकी हाई की बात कर लें तो हाई हम देख लेते हैं इसका। तो आप देखो, एक दिन हम चार्ट पे जाते हैं, शो 545, जो कि अगस्त से सितंबर महीने के लास्ट में था, वहाँ से स्टॉक अपने आप को करेक्ट कर रहा है, करेक्ट कर रहा है, करेक्ट कर रहा है। और हम इस पर थोड़ा सा वो भी लगा देते हैं, RSI। तो हम डाल देते हैं इस पर RSI। ये ऑलरेडी और शेयर अपना बॉटम बना चुका है 400 का। अब यहाँ से शेयर नीचे जाने की तो अनुमान नहीं है, क्योंकि मार्केट में जितना करेक्शन था मेरे ख्याल से वो हो चुका है। और आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपने, मतलब जो आपने हाई पे बाई कर रखा है उसे थोड़ा थोड़ा करके, मतलब थोड़ा के 50 100 200 क्वांटिटी करके आपको एवरेज करना होगा। और एवरेज करने से देखो, यही चीज़ मार्केट के सबसे, की मार्केट में वेट इन वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपको वेट इन वॉच, वेट करना ही पड़ेगा। स्टॉक को आपको एनालाइज करना पड़ेगा और उसको वेट करना पड़ेगा। तो पैसा फंसा देने से, आप पैसा है जितने भी आपके पास, आप लगा देते हो हायर लेवल पे, और फिर जब मार्केट गिरता है और शेयर गिरता है और आपके अच्छे वाले शेयर गिरते हैं, तो आप सोचते हो यार काश मैं इस लेवल पे बाई करता, काश उस लेवल पे बाई करता। तो वैसे नहीं होता है। स्टॉक गिर रहा है तो आपको देखो, गिरने का मोमेंटम है। मैंने बोला था ऑलरेडी कि 400 के लेवल पे जाएगा, 400 के लेवल पे गया। 410 405 पे आता तो आप 100 200 500 क्वान्टिटी आप उठाओ, धीरे धीरे करके उठाओ। एक ही साथ पैसा लगा दोगे तो बहुत ही प्रॉब्लम फंस जाओगे, क्योंकि अब ये 555 पे कब जाएगा नहीं जाएगा, आई थिंक ये
550 पे जाएगा, 600 700 800 हज़ार भी जाएगा, लेकिन कब जाएगा? या तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की भी थ्योरी होती कि लो लेवल पे बाई करना, हाई लेवल पे निकलना। किसी एक चीज़ को तो फॉलो करोगे आप। अगर आप रैंडमली ऐसे ही बाई करते रहोगे तो मेरे ख्याल से तो पैसा तो बनाना के छोड़ो, आप मार्केट छोड़ के भाग जाओगे, पैसा डुबा दोगे। सिंपल सी बात है, किसी एक दो स्टॉक को एनालाइज करो, 3 स्टॉक सिलेक्ट करो, 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर देखो, सीखो, एक ही स्टॉक में पैसा बनेगा और अच्छा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आप अच्छे लेवल पे अगर बाई करोगे, जैसे इसमें मैं कोल इंडिया की बात कर लूँ, पावर ग्रिड की बात कर लूँ, बीईएल की बात कर लूँ, भारत भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात कर लूँ, ठीक है, ओएनजीसी की बात कर लेते हैं। ये स्टॉक ऐसे हैं जो कि लोएस्ट प्राइस पे हैं और काफ़ी सस्ता है। बीपीसीएल की बात कर ले, भारत पेट्रोलियम की बात कर ले, जो कि निफ्टी फिफ्टी कंपनी है। प्लस इनका अगर हम देखो, इसमें दो चीज़ है। अगर आप स्टॉक को देखोगे तो इसमें देखो आप, सबसे बड़ी बात है कि आप इसका ये देखो, डिविडेंड यील्ड देखो पहले आप। इसने 15 तारीख को आपको डिविडेंड यील्ड दिया है, डिविडेंड दिया है ₹16.5 का डिविडेंड, मतलब समझ रहे हो। और इसकी हम डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात कर लें कि कितना ईयरली इसका देता है, तो देखो यहाँ पे 6.25% का तो डिविडेंड ले ईयरली इसका। क्या लोगे इससे आप? देखो, कंपनी पे डेथ मतलब कर तुम बोले तो बिल्कुल जीरो, नाम मात्र का है, इंडस्ट्री भी इतना है। और अब इसका भी पीस का इतना, अगर इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो ये 56 है। थोड़ा सा भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और महंगा है, बट कंपनी बढ़िया हो तो महंगा होते जाएगी, सस्ते नहीं होते जाएंगे। प्रमोटर होल्डर की बात कर लें, जो पहले प्रीवियस मैंने बताया था, तो वो भी बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास से स्टेक मान लें कि 64% के आसपास है। डोमेस्टिक इन्वेस्टरों में हम मान लें, जैसे आपके इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी होगी, उनके पास अच्छा खासा पड़ा है। म्यूचुअल फंड के बाद 10% फॉरेन इन्वेस्टर में अच्छा। रिटेल जो हम होते हैं वो देखो ना, हम कितना है इसमें, 95% तो ऑलरेडी अच्छे लोगों के पास शेयर है, 5% हमारे पास है। तो क्यों है? अच्छे शेयर में रिटेल की जो पोजीशन होता है कम होता है। ऐसे ऐसे स्टॉक में आपको पैसा डाल के बैठना है जो बने, जैसे कि लाइक आईटीसी हो गया, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है आईटीसी, उसमें भी पैसा अच्छा खासा बनता है। सो आप लोग सीखना नहीं चाहते और पैसे लगा के ऐसे ही अब डुबाना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट को सीखना है तो आपको स्टॉक से सीखना होगा। ऑप्शन फ्यूचर से फ़िलहाल दूर रहिए। तकरीबन तकरीबन ऑप्शन फ्यूचर से जब तक आप मार्केट से 2 4 लाख 10 लाख पैसे ना बना लो आप, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल में, तो प्रॉफिट वाले पैसे से आपको करना सीखना है तो ऑप्शन फ्यूचर सीखिए ना। अपने मूल प्रिंसिपल को लगा के आप ऑप्शन फ्यूचर सीखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन स्टॉक से पहले कमाइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए कि आपको स्टॉक में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है या ऑप्शन फ्यूचर में बेनिफिट हो रहा है। उसके बाद आप ये देखिए कि हाँ, मुझे कितना टाइम देना पड़ रहा है दोनों में। अगर लगता है कि बेनिफिशियरी आपके लिए हो रहा है तो ठीक है, आप उसे करो, नहीं तो छोड़ दो ना। प्रॉफिट के पैसे से करो, अपने प्रिंसिपल पैसे को ऑप्शन मत डालो। अगर स्टॉक से आप 50,000 60,000 कमा लेते हो, कमा लेते 10,000 रुपये 20,000 रुपये से आप इस ऑप्शन में डालो। अगर वो बनता है तो ठीक, जिससे आपकी साइकोलॉजी सही चलती है तो ठीक, जिससे आपके किसी और काम में पर ना हो तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दो उसे। 6 महीने साल भर तो टाइम वेस्ट करते हो ना आप। टाइम वेस्ट प्लस पैसा, आप जहाँ काम कर रहे हो वही डिस्टर्ब होगा। तो ये चीज़ें आपको सीखनी होगी, और ये आप चीज़ें सीख लोगे तो मार्केट में पैसा बनाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, पहली चीज़ फंडामेंटल, दूसरा टेक्निकल, स्टॉक के बारे में सारा चीज़ जानना, कंपनी के बारे में सारी चीज़ जानना, कंपनी की होल्डिंग के बारे में सब कुछ जानना, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप। तभी जाके आप पैसा इसमें थोड़ा बहुत कमा पाओगे। वीडियो अच्छी लगती हो तो यार लाइक भी कर दो, शेयर शेयर सब्सक्राइब भी कर दो, कुछ मेरे भी बढ़ जाए सब्सक्राइबर, जिस पे आगे अच्छे तरीके से काम किया जाए। धन्यवाद।